सुखदेव भगवान मिल गए राजा परीक्षित, आपको बालाजी भगवान मिल गए, सब छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान सुखदेव ने कहा सब छोड़ने की जरूरत नहीं है, सब छोड़ने से निवृत्ति के समय इंद्रियां बहुत कुछ आस देती, त्रास देती, अर्थात संसार में जो कुछ लक्ष्य को याद रखता है वही संत है, जिसका संकल्प हो वही संत है, उसका लक्ष्य क्या है वही संत है। संसार में उसका लक्ष्य क्या है वही संत है। जैसे आप अभी बात वही है, फिर कहो महाराज जी ने वही बात फिर रिपीट करें। संत वही है जो सबको सांत्वना दे, सबके हृदय को शीतल करे, विनम्रता वाणी के साथ सबको प्रसन्नचित करे, आनंद दे, आनंद की अनुभूति कराए और भगवान का दर्शन कराए। अब घर छोड़ते नहीं तो जो तुम्हारे साथ कैसे बतियाते भाई, अरे बाबा अब तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं पीड़ा चलती रहती थी। कथा के बाद तुम 10, 20, 25 फोन लगाते, इससे पूछते, उससे पूछते, जैसे पूछते बात से, अरे जैसे है चपटे है, गीले है, नीले है, धोले है, पीले, तुम्हारे सामने ये बात आती है, पीड़ा आती है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य या परमात्मा से मिलने का लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य क्या है? आपने जिसे पूछी आपका लक्ष्य था। अरे एक बात बताओ, ये मणि अगर मंदिर इतना बन के रह जाता तो फिर इसकी पूरी बाउंड्री हुई तब, फिर इसमें ये पंडाल बन गई तब, इसमें रसोई बन गई तब, इसमें व्यासपीठ बन गई तब, फिर माता के प्रांगण के सामने माता का मंदिर बन गया तब, और माता के प्रांगण में इतने माने पेड़ पौधे लग गए तब, और इतना बड़ा विशाल मंदिर बन गया तब, और संतों की, महात्माओं की, भक्तों की भीड़ होने लगी तब। अगर आप सिमट के रह जाते, मैं सोचता, मेरे मन में ये आता कि मुझे तो बालाजी ने प्रेरणा दी थी, मंदिर बन गया, मुझे क्या लेना देना, मैं घर में बैठता हूं, तब बात बनती क्या? नहीं बनती। लेकिन उनको कराना था वो हो रहा है, महाराज उनको जो कराना था वही हो रहा है। थोड़ा सा 10 मिनट आप कथा कहो, उसके बाद में विराम दे दूंगा, ठीक है? सबकी इच्छा है, मैं 10 मिनट के बाद में, और टाइम भी हो रहा है, आप कथा कहिए, हो सकता है मैंने टूटी फूटी कथा कहिए, आप लोग शायद है ना। बहुत बढ़िया जी, बोलिए थोड़ा सा। बोलिए बालाजी महाराज की जय, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। हे भक्तों, हे संतों, हे माताओं, हे बहनों, ये भगवत प्रेमियों, बड़ा आनंद और हर्ष और उल्लास का विषय है। हम सत्य कह रहे हैं, जीव बड़ा स्वार्थी होता है और अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ अपने के अनुकूल चाहता है। आज हमारी वो गति हुई है, हम दोनों हाथ उठा कह रहे हैं, ऐसे किसी किसान की धान सूख रही हो महाराज जी, और फिर वो निराश हो गए कि अब तो कम बादल नाती से है, और फिर आए के एकदम गड्ढा उठ के और घनघोर वर्षा है जाए। महाराज जी हम कुछ बनाए के ना मैया आशीर्वाद बेटा, खुश करो। बाबा जी ने बहुत असीम अनुकंपा करी है, और जो बाबा कह रहे हैं हम दोनों हाथ उठा के करें, आरती में हमारी भावना चल रही है। भैया, ये मेरे बाबा, ये तो बहुत बड़े त्योहार हैं, ये बूढ़ा मंगल आने वाला है, हीरामन बाबा को, हमारे बाबा को सर्व स्वस्थ हो जाए। और हम तो और कुछ देने लायक नहीं है महाराज जी, परंतु इतना जरूर है कि कभी कभी भक्तों के भी दुआ भगवान को लग जाती है, और भगवान तो भगवान ही होते हैं, भगवान तो सब पे दया करते हैं, परंतु भक्ति भगवान।
एक दूसरे के पूरक है, महाराज जी प्रेमी। इस स्थान में जो हमने देखा है, संसार भरा है। आप बहुत बड़ी बात कहते हैं हमसे कि संसार में देवर जेठ सास ससुर सब प्रेम ही करते हैं, परंतु बिना पति के उसका कुछ भी नहीं। निश्चित ऐसे ही हम सब कुछ भजन करते हैं, पूजन करते हैं, पर हमारे गुरु की जब तक हमारे ऊपर छत्र छाया न हो तो हमें वो सद्भाव नहीं मिलता है। हे भक्तों, बाबा ने बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं और अपने ऊपर उतार के संसार की जो व्याधा है उतारी। अब हमें सबको सचेत किया कि बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है संतों। वो हमको अनुभूति आ रही है कि वो हम सब बचा दिए और बाबा अपने शरीर पे उतार। हे भक्तों, ज्यादा न बोलते हुए बाबा की आज बहुत बड़ी कृपा हुई है और बाबा ने ये बता दिया। और बाबा तो सवेरे ही बोल गए कि वो वीर नहीं है जो घायल होके भी, और हमने तो सुना है कि रुंड भी लड़ते हैं। बाबा वाणी से कह के नित्यानंद करके बता रहे हैं। हम जैसे जीव होते थोड़े से जुकाम का मुंडा लेके महाराज जी और घर में रह जाते, परंतु हमारे कल्याण का उनने बीड़ा उठाया। उनने ये अपनी प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने जीवों का उद्धार, और हमको सदा कहते हैं कि हे भक्तों, अगर मुझसे जुड़े रहे तो तुम्हारे लिए बैकुंठ के दरवाजे खुलवा दूंगा और मैं संग भी ले जाऊंगा। भक्तों, ये बड़ी पुण्य तिथि है, भादों का मास है, ये देवताओं का मास है, ये गणेश जी का पर्व है। और गणेश जी का वाहन महाराज जी ने बताया है कि चूहा है, और चूहा कभी शांति से नहीं बैठता है, उद्योग करता ही रहता है, बुदर बुदर। इसलिए उनके साथ फिर जो कुछ न कुछ करते रहते हैं, उनके साथ रिद्धि सिद्धि रहे और उसी को यश मिलता है। महाराज जी ये बाबा ने आज बहुत बड़ी बात कह दी कि ये भक्तों के कोई कमी नहीं है, और भगवान तो बिल्कुल ढूंढते हैं हम अपने भक्तों को, परंतु कमी काय की है? भावना की, विश्वास की, और श्रद्धा रूपेण विश्वास। जो विश्वास और श्रद्धा के रूप में शंकर और पार्वती की बाबा रोजाना कथा में सुनाते हैं। हमें विश्वास है या पूरा विश्वास कब होगा महाराज जी? जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। प्रीति क्या बात है? प्रीति बिना नहीं भगत चढ़ाई, जिम खगेश जल पे चिकनाई। जल कभी स्थिर नहीं रहता है, चलता रहता है, परंतु उसमें जो काई है वो उसको स्थिर बना देती। ऐसे ही भक्ति हमारे मन को स्थिर बना देती, परंतु वो भक्ति आज बाबा ने सुबह की कथा में कही है कि जब इतना बढ़ जाए हमारा, गिनती लेके बताई है। आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि वाल्मीकि ने ज्ञान की भाषा में रामायण लिखी, परंतु भगवान की लीला नहीं लिख पाई, प्रेम लीला। ऐसे ही सुखदेव ने 18 एक पुराण में से महाराज जी 4 करे, वेद के 4 भाग करे, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद करे, 4 के फिर शास्त्र बनाए, 18 पुराण बनाए, सारे पुराणों को बना के शांति न मिली, परंतु उन्हें भगवान की प्रेरणा से नारद मिल गए। तो मैं सब भक्तों से अपने दोनों हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करवे लायक ना, परंतु बाबा के चरणों में बैठ के मैं कह रहा हूँ कि जे समय बाबा सत्य संकल्प है, हमें शनिवार को या आभास है तो बाबा बार बार कह रहे हैं कि भाई तुम उसको देख रहे हो, आगे मैं भी बीमार पड़ सकता हूँ। 3 बार कही हमें करंट लगो, बाबा कहा बोले रहे हैं बार बार, आप सत्य संकल्प है, आपका संकल्प बिल्कुल कल्प वृक्ष की तरह है। हमारे गुरु जी आप विद्यार्थी नहीं बताते कि गुरु के सानिध्य में देवालय में आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है। अभी अभी
कि अगर घर में तुम्हारा संकल्प बिगड़ता है तो तुम देवालय पे आए के सुधर जाओगे, तीर्थ में सुधर जाओगे। अगर तीर्थ में आए के और देवालय पे आए के तुम्हारा कुभाव आएगा, अगर तुम्हारे कुविचार आएंगे और तीर्थ में और देवालय में अपराध कर दे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। परंतु हमारी दृष्टि दूसरी दृष्टि है। बाबा करे हमारे अंदर, हमारे नैनन में श्याम समाया जाए, हमारे नैनन में गुरु समाया जाए। गुरु हमारे सारे दोषन में दूर हलाल है जाते, मैयो सारे दोषन में दूर करके निर्मल कर देते। फिर भी एक टीका लगा देते, क्यों? जिन्हें नजर न लग जाए। तो बाबा अपने भक्तों में बचाए रहते। कभी कभी बहुत जोड़ की घटना होती है, उसे सूक्ष्म में उतारने जाते हैं। ये भक्तों, बाबा का भी टाइम हो रहा है और एक ही बात है बस कि एक घड़ी आधी में उपनियादी तुलसी संगत साधु की तो घटे कोटि अपराध। हमारे महाराज जी जैसे ही महाराज जी, मैं तो आपको ही उनकी दृष्टि हो, मेरे तो गुरु आप ही हैं। वो कहते हरिद्वार के लिए तरसोगे, मेरे आने तुम रहना नहीं चाहते हो, मुझसे कुछ सीखना नहीं चाहते हो। ऐसे ही महाराज जी हमें रोजाना कह रहे हैं बालाजी के लिए तरसोगे, और जा मंगल से पहले मंगल को कह दे कि मैं नहीं आओ तो भगदड़ पड़ जाएंगे तुमको। महाराज जी हम दोनों उठाए कह रहे हैं भगदड़ पर व्यवहारे। हमारी वो दादी मैया हमारी तो बेहनी लगते हैं, मुझसे कान में कह रही कि भैया मैं तो जा रही हूँ। वो मैंने की बहन जी ने कट जा, तुम फिर शोभा बनी रहेगी। एक तो बाबा नाने आए और दूसरे तुम चली तो हम कौन के सहारे जिएंगे। तो महाराज जी हम रोक ले। अच्छा ये मेरे बाबा, बस हम तो दोनों उठा के, हमने वैसे कोई तप नहीं करो, कोई तपस्या नहीं करी। अगर कछु भी करी हो हे भक्तों, तो बाबा हमारे मंगल को व्यास गद्दी पे आ जाए। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बहुत ही बढ़िया। थोड़ा भजन कह दो मेरे भैया, थोड़ा सा एक आज एक आशीर्वाद खुश रहो, आशीर्वाद कहिए भजन क्या, फिर उसके बहुत ही सुंदर आनंद आ गया।
एक आध भजन आप कह दो भैया, उसके बाद मैं कथा को फिर आपकी ओर ले जाऊंगा, ठीक है? हाँ, टाइम भी हो रहा है। बढ़िया भजन मतलब आनंद में, आनंद भरे वचनों में, उमंग के साथ। आवाज बढ़ा दो। मन पर क्या करो? अंकुश रखो। जिस दिन मन शुद्ध हो, आपका चरित्र उस दिन शुद्ध हो जाएगा। आपका हमारा मन जिस दिन अगर शुद्ध हो, तो हमारा चरित्र भी शुद्ध है। और हर चीज लिखी जाती है, शुद्ध और अशुद्ध, पवित्र अपवित्र, धर्म अधर्म, नीति अनीति, ये सब लिखा जाता है। हमारा किसी के प्रति द्वेष कलेश, किसी पर गलत दृष्टि, ये सब भगवान के कैमरे में चल रहा है। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगे ना आजकल, भगवान का सीसीटीवी कैमरा सबके ऊपर लगा हुआ और सबको देख रहा है और सबको निहार रहा है। इसलिए अपनी दृष्टि में एक ही बात सोचिए कि भगवान हमको देख रहा है। मैं बहुत बड़ी आपके साथ एक चीज कहने जा रहा हूं। ऐसा साक्षी तुम्हारी आत्मा है। इसकी साक्षी कौन है? तुम्हारी आत्मा है। आत्मा दे तो मानो कि तुम संत। महाराज, आत्मा दे तो मानो कि तुम संत हो। मन को सुधारने के अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों में बताए गए। हमारे आपके मन को सुधारने के लिए अनेक उपाय हैं जो शास्त्रों में कहा है, कथा गाई गई है। मन को मृत्यु का भय दिखाओ। मन को मृत्यु का भय दिखाओ तो मन अपने आप सुधर जाए। मैंने प्रातःकाल की कथा में यही कहा था कि अभी भी टाइम में सुधर जाओ। शायद मैंने प्रातःकाल की कथा में यही कहा, हमारे पास टाइम है, अभी सुधर जाए। जो हुआ उसे भूल जाओ, लेकिन जब अच्छा होने जा रहा है उसे अच्छा करने की उद्योग गौर नहीं जा रही है। आप देख सकते आज तक ऐसा आपने का देखा भाई? भागवत कथा और गौ आ जाए भगवान, आप बहुत बड़ा कुछ है। आप समझ सकते हो महाराज, जे बगैर साधना के सिद्धि के और भगवान भगवत कृपा के, और इस समय भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा चल रही है और गौ का आना अत्यंत सुखदायक और अत्यंत मंगलकारी और महाराज कल्याणकारी है। मृत्यु के स्मरण से मन सुधरता है। कथा में प्रसंग आ गया, मृत्यु के स्मरण से मन में सुधार आता। हमें कल जाना है। अच्छा, मैंने क्या कहा था? हम बीमार पड़े हैं। अच्छा, बीमार पड़ के घर में डले रहते तो मन बिगड़ता क्या सुधरता?
आपको इनको तो लग रही है अभी मुझे उड़ाने बहुत झेलना पड़ेंगे, सब घूम रहे हैं। मेरे बाबा हाँ, तो मुझे तो कोई परवाह नहीं है, मैं तो हंस के टाल देता हूं। हाँ, मैं चिड़चिड़ा नहीं होता हूं कभी। मेरी एक खासियत है, क्षमा करे प्रभु, अभिमान पूर्ण, मैं कभी पीड़ा कष्ट दुख आता है तब चिड़चिड़ा नहीं होता। नहीं, बहुत से लोग चिड़चिड़ा जाते हैं। मैं कह रहा ठीक है, कुछ होना है तो होना ही नहीं भाई, अब इसके आगे अपना क्या चल सकता है। इसलिए मृत्यु के स्मरण से मन सुधरेगा और मृत्यु को भूलने पर मन बिगड़ता है। अगर मृत्यु को भूल जाओगे, अभी तो लंबे जिएंगे, अभी तो जो चाहो सो कर लो, अभी जितनी ठगियाई करना कर लो, इससे मन बिगड़ता है। अरे परितंत्र राजा ने जब सुना कि मैं 7वें दिन मरने वाला, राजा परिचित ने सुना कि मेरी मृत्यु 7वें दिन तय है। महाराज सुनते ही तुरंत उसके महाराज विलासी जीवन का अंत आ गया। विलासता छोड़ दी, हमारे पास टाइम कम है। मैंने कहा था टाइम बहुत कम है। हम देखो गाय आ गई अंदर, और सुनो आप समझ सकते हैं। और जब विलासी जीवन विरक्त जीवन हुआ महाराज, जब विलासी जीवन विरक्त जीवन हुआ, परिचित को मृत्यु का भय लग गया। महाराज परिचित को क्या लगा कि 7 दिन के अंदर मैं मरने वाला हूं, तो उसका जीवन सुधरा। आप ये मान लो कि हमारी 7 दिन के अंदर मृत्यु तय है। रविवार से लेके शनिवार सोमवार तक आपके कितने दिन होते हैं? तो इसमें हमारा अंत तय है। अमर तो कोई नहीं आया, हमारे आपके इतने पुरखा आए, इतने पुरखा चले गए और आएंगे और चलते रहेंगे। ये संसार की प्रक्रिया है। अर्थात मृत्यु का दुख भयंकर होता है। भगवान सुखदेव ने कहा राजन, मृत्यु का दुख भयंकर होता है। जीव शरीर छोड़ता है। जीव क्या होता है महाराज? शरीर छोड़ता है। उस समय हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारने जैसे होते हैं। सो मैंने कई बार कहा, ऐसा लगता है कि महाराज जब जीव इस शरीर को छोड़ता है, हजारों बिच्छू डंक मारता, ऐसी बेचैनी होती, बेचैनी होती। जन्म दुखद, जन्म दुखम जा दुखम जाया, दुख पुनः पुनम पुनम अंत काल। महाराज महत, ये महदुख होता है। अंत काल में बहुत दुख होता है। ठीक करो सब भाई, जन्म दुख है, जन्म होना भी दुख है। वृद्ध अवस्था दुखद में है। सुन लो बाबा, जो मैं कई दिनों से कहता आ रहा हूं, वृद्ध अवस्था सबसे ज्यादा दुख में है। और स्त्री पुत्र आदि कुटुंबजन दुखम स्वरूप है। ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा। स्त्री पुत्र कुटुंब दुखादि है और अंतकाल में बड़ा दुख है। हम जब तक परिवार के साथ रहते हैं तब तक दुख है। अच्छा है करिए, पत्नी के साथ दुख, पुत्र के साथ दुख, परिजन के संग कुटुंब के साथ दुख, और मरते तब दुख और जन्मते तब दुख। मरते और जन्मते तब दुख, और बीच में संसार में रहते तब दुख, कुटुंब दुख। इसलिए जागो जागो, इस अंत काल को रोज याद करो। हमें जाना है, इसे याद करो डेली। अभी हमने प्रातः काल कथा में कि भैया चलो, समय का पता नहीं है, टिकट कब कट जाए, गाड़ी कब फिसल जाना। इसलिए भगवान को मत छोड़ो, भगवान के धाम को मत छोड़ो।
नित्य विचार करो कि यदि आज यमदूत मुझे पकड़ने आए तो मैं कहां जाऊंगा। अपना याद करो, हमने कुछ अच्छा किया होगा तभी तो अच्छा पाएंगे, बताइए। और बुरा किया होगा तो बुरा पाएंगे। महाराज, नरक में, स्वर्ग में या वैकुंठ में हम जाएंगे कहां? नरक में, स्वर्ग में या वैकुंठ में? मृत्यु का निवारण ये सत्य नहीं है। अर्थात तो फिर आप किसके लिए करते हो जी? किसके लिए जीते हो? मौत टल नहीं सकती है और आप किसके लिए जो धमम धम लगे रहते हैं? अभी भी चिंता बनी होगी, माने सबकी चिंता है। आप चिंता जी आदमी को खाई जा रही है, इससे बचो। ये संसार किसी को ढंग से जीने नहीं देता है। आप ये हम इस समय व्यासपीठ में बैठे हैं ना, आप जो सोचते हो कि हम ताने नहीं सहते, हमें बहुत ताने सहना पड़ता। आप इस समय व्यासपीठ की इतनी पूजा कर रहे हो ना महाराज, इस संसार में फिर इस पुतले की पूजा नहीं होती। अब ये पुतला जहां से उठेगा, कोई कहेगा मेरा भाई, कोई कहेगा मेरा बेटा, कोई कहेगा मेरा फलाना, कोई कहेगा डिमका, और घर में पति बोले मेरा पति आ गया, और वो 2-3-4 डांट फटकार दी जाती, और बैठे रहते और करते रहते। अजय पता नहीं है वही भगवान का भजन करके आज आ गए तुम। ये कोई नहीं कहेगा स्वामी आ गए तुम, नहा लो, अच्छे से बैठ जाओ, भोजन मत क्या प्रेम से। वहां भी दृष्टि ठीक नहीं रहती। अब समझ लेना, आज समझिए महाराज, ये संसार में आपको केवल दुखी दुखी है, सब जगत तानेबाजी। अच्छा, कई एक तो बहुत समझदार बनते, अच्छा 2 शेर साग सब्जी लेने तो सारा बाजार घूमते। माने इतने हैं कि आप बाजार में जाएंगे तो 4 जगह, हमारी माताओं की आदत होती है साड़ी बाप पे, अच्छा तेरे पैसे लगा बात करो, उसमें बोलते निकली जे चाहिए वो चाहिए। मैं तो देखता हूँ जब वहां जाता हूँ ना अचले स्वरूप है, तो मुझे बाबा के लिए कुछ सब्जी लानी होती है, तो हम तो कह भैया जी कर दे वो कर दे, हमारी माता है जी इतनी क्यों, और वो कहेगा नहीं नहीं माता तेज है इसमें धनिया डाल दे, वो कहेगा धनिया 400 रुपए किलो है, अरे डाल दे। अब बताओ वो बेचारा 400 किलो की सब्जी को अगर वैसे ही बांटेगा तो उसके तो बाल बन जाएगा, घर जाएगा तो पत्नी अलग लड़ेगी कि तुम कौन सी सौदा करके आई। माथा घूमते 2 किलो चीज लेने के लिए बाजार में जाएंगे और 4-10 जगह घूमते और माथा घूमते हैं कि करेला लू या तुरई। जिसके विचार करने की जरूरत थी उसका तो विचार नहीं किया। जिसका विचार करने की जरूरत थी उसका विचार नहीं किया, साग सब्जी का विचार कर रहा है संसार। मृत्यु को रोज याद करो। जिस सुखदेव भगवान ने कहा राजन मृत्यु का भय रहेगा तो तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा पाप दूर हो जाए तब मान लेना कि तुम संत हो गए। अरे पाप तो सभी से हुए, छोटे बड़े, ऊपर नीचे, हल्के मजले सजले, सबसे हुए, लेकिन उन पापों का भी प्रायश्चित करो। वो कौन सी घड़ी थी जिस दिन मुझसे ये अनर्थ हो गया? वो कौन सा पल था जिससे मुझे ये दोष लग गया? पाप पुण्य के अनेक साक्षी होते हैं हमारे। अच्छा आप समझे कि पाप को कोई देख नहीं रहा है तो बहुत गहरी बात आ रही है, आप समझ ना। सूर्य चंद्र धरती वायुदेव सब साक्षी है।
निकल गई क्या हुआ? टिपिया निकल गई कहाँ निकल गई? वो लटक गई उधर ही ऐसी है। अरे लगी दर्द तो जाए जा से जो बीमार तो भी बनी रखे भैया। ये हो मेरे बाबा। अभी तो बोला तेरी बम हो गई कई बार। बात आ रही थी महाराज